मैं अवंतिका नगरी उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर बोल रहा हूं। मैं उन्हीं प्रभु महाकाल का देवालय हूं जिनके चरणों में काल भी अपनी गति रोक देता है। मैं कितना धनी हूं कि मेरे परिसर में भगवान शिव के दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों में से स्वयं प्रभु महाकालेश्वर तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपको बता दूं, मेरी इस नगरी में कोई भी राजा, मंत्री या कोई भी प्रतिनिधि अपने आप को राजा मानकर यहां रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि उज्जैन के राजा तो केवल एक ही है, प्रभु महाकालेश्वर। मैं वही मंदिर हूं जहां हर 12 साल में एक बार महाकुंभ जैसे विशाल मेले का आयोजन होता है। मैं उसी उज्जैन नगरी में स्थित हूं जिसे पुराणों और आज के खगोल शास्त्र के हिसाब से पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है, जहां कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। मेरी इस प्राचीन नगरी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रख काल गणना, पंचांग निर्माण और साधना के लिए उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज आप सभी भक्तगणों को मेरा इतिहास, उत्पत्ति तथा मुझ पर हुए क्रूर आक्रमणकारों के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए तथा अपने परिक्रमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों और मां दुर्गा की शक्तिपीठ के दर्शन और जानकारी मिल सके। धन्यवाद। मेरे से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं और रहस्य हैं। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्होंने यहां करीब 132 सालों तक शासन किया था। मैं कितना प्राचीन हूं इसकी सटीक जानकारी मिलना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन मैं शताब्दियों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा हूं। अब सबसे पहले बात मेरी वास्तुकला की करूं तो मुझे बनाने में कई राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसी वजह से मुझ में मिश्रित वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। मुझ में मराठा, भूमिज और चालुक्य शैलियों की वास्तुकला का एक सुंदर और कलात्मक मेल है। आपको बता दूं कि मुझ में 5 मंजिलें हैं, जिनमें से एक जमीन के अंदर स्थित है। यहां पर महाकालेश्वर की विशाल मूर्ति गर्भगृह यानी कि जमीन के अंदर स्थित है और यह दक्षिणा मूर्ति है। इसका मतलब होता है दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाली मूर्ति, जो एकमात्र मेरे परिसर में ही मौजूद है। महाकालेश्वर के मेरे इस मंदिर के मध्य और ऊपर के हिस्सों में ओंकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के लिंग स्थापित हैं, लेकिन आप नागचंद्रेश्वर की मूर्ति दर्शन सिर्फ नाग पंचमी के अवसर पर ही कर सकते हैं, क्योंकि केवल इसके इस खास मौके पर ही से आम जनता के लिए खोला जाता है। इस मंदिर के परिसर में एक बड़ा कुंड भी है, जिसे कोटि तीर्थ के रूप में जाना जाता है। यह वही कुंड है इसमें भगवान महाकाल को 550 वर्षों तक रखा गया था, जिसके बारे में आगे आपको जानकारी देने वाला हूं। इस बड़े कुंड के बाहर एक विशाल बरामदा है, जिसमें गर्भगृह को जाने वाले मार्ग पर प्रवेश द्वार है। इस जगह गणेश, कार्तिकेय और पार्वती जी के छोटे आकार के चित्र भी देखने को मिलते हैं। यहां पर गर्भगृह की छत को ढकने वाली गूढ़ चांदी तथा तीर्थ जगह की भव्यता को और भी ज्यादा बढ़ाती है। मंदिर में बरामदे के उत्तरी भाग में एक कक्ष है, जिसमें भगवान श्री राम और देवी अवंतिका के चित्रों की पूजा की जाती है। आपको बता दूं कि मेरे मंदिर में पूजा अर्चना और अभिषेक आरती सहित सभी अनुष्ठान पूरे साल नियमित रूप से किए जाते हैं। मैं आपको मेरे यहां मनाए जाने वाले सभी मुख्य त्योहारों की बात करूं तो सबसे पहले आपको बताता हूं मेरे यहां निकलने वाली नित्य यात्रा के बारे में। नित्य यात्रा में शामिल होने वाले सभी भक्त यहाँ की पवित्र नदी शिप्रा में स्नान करते हैं। इसके बाद इस यात्रा में नागचंद्रेश्वर, कोटेश्वर, महाकालेश्वर, देवी अवंतिका, देवी हरसिद्धि और अग्रसेन वारा के दर्शन किए जाते हैं। ये बहुत ही भव्य होती है और मेरे मन को प्रफुल्लित करने वाली चीजों में से एक है। अब बात करते हैं महाकाल यात्रा के बारे में। इस यात्रा की शुरुआत रुद्र सागर से होती है। रुद्र सागर में स्नान के बाद भक्त देवों के दर्शन करते हैं। साथ ही महीने के हर सोमवार उज्जैन की सड़कों पर पवित्र सवारी जुलूस को कुछ विशेष समय पर निकाला जाता है।
भाद्रपद के अंधेरे पखवाड़े में इस सवारी लाखों लोगों को आकर्षित करती है। इस यात्रा को बहुत ही धूमधाम के साथ निकाला जाता है। विजयदशमी उत्सव के दौरान यह जुलूस काफी रोमांचक और आकर्षक होता है। मेरे यहां रोजाना होने वाली भस्म आरती सबसे खास होती है। यह आरती सुबह होने से पहले होती है, भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भगवान की पूजा घाटों से लाई गई पवित्र राख से की जाती है। आरती का आयोजन करने से पहले राख को लिंगम में लगाया जाता है। प्राचीन समय में शमशान की भस्म से ही श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अब कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल के पत्ते, बड़, पलाश, बेर की लकड़ी, अमलतास आदि को जलाकर भस्म तैयार की जाती है, जिसको शास्त्रों में भस्म के समान ही महत्व दिया गया है। रोज सुबह भोर से पहले 4 बजे आरती की जाती है और विधिवत तरीके से मंत्रों के उच्चारण द्वारा भस्म चढ़ाई जाती है। भस्म आरती महत्वता की वजह से कई घंटों पहले ही भक्त लाइन में लग जाते हैं, इसलिए आप इस आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग करके आ रहे हैं तो अपने साथ किसी तरह की आईडी जरूर लेकर आएं, क्योंकि यहाँ की समिति आपको अपनी आईडी के आधार पर ही आरती में शामिल होने की अनुमति देगी। अब बात करूं मेरे इतिहास के बारे में, तो कहा जाता है कि उज्जैन के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने मेरा विस्तार कराया था। उन्होंने मेरे परिसर में धर्म सभाएं बनवाई, जहां से वह न्याय किया करते थे। यह समय मेरे लिए सबसे अच्छा समय था और मैं उनकी न्याय प्रणाली का गवाह रहा हूं। राजा विक्रमादित्य ने कई प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण भी करवाया था। वहीं 7वीं शताब्दी के बाण भट्ट के कादम्बिनी में भी मेरे विस्तार का वर्णन मिलता है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने देश के कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें मेरा नाम भी शामिल रहा। उन्होंने मेरे शिखर को पहले से ऊंचा करवाया था। सैकड़ों वर्ष मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी इस देश ने इस पावन स्थल की पुरातन पहचान को नहीं खोया। सनातन धर्म की पताका को ऊंचा रखने के लिए धर्म रक्षकों ने ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित रखा। सैकड़ों सालों तक यहां मुगलों और अंग्रेजों का शासन रहा और उन्होंने सनातन धर्म को दबाने की हर संभव कोशिश की, परंतु मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, हर जगह आतंक मचाया, लोगों पर अत्याचार किए, लेकिन इसके बावजूद आज भी मेरे भक्तों से प्रभु महाकाल दूर न हो सके। यह बात है 1235 ईस्वी की, जब दिल्ली के सुल्तान की जिहादी नजर मुझ पर पड़ी। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने मुझ पर आक्रमण कर पूरी तरह से मुझे ध्वस्त कर दिया। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए मेरे पूजकों ने करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने एक कुएं में मुझे रखा। यह बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन आया, तब औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद का निर्माण करा दिया। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्षों से अधिक समय तक मैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। मेरे अंगों को समय समय पर इन क्रूर और दमनकारियों द्वारा नोचा जा रहा था। उसके बाद ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती रही। लेकिन जब कई वर्षों बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया, तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मेरे इस मंदिर का निर्माण कर राणोजी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोटी तीर्थ कुंड के बाहर निकलवाया था और मेरा पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद राणोजी ने ही 500 बरस से बंद सिंहस्थ आयोजन को भी दोबारा शुरू कराया। उसके अलावा भी मेरे निर्माण में काफी राजाओं का हाथ रहा था, जिसमें राजस्थान के राजा भी थे। 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने उज्जैन की तीर्थ यात्रा की और यहां कई निर्माण करवाए। मेरी पौराणिक कथा की बात करूं तो अवंतिका नाम से एक रमणीय नगर था जो भगवान शिव को बड़ा प्रिय था। इस नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जो बड़े ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही ब्राह्मण शिव के बड़े भक्त रहे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था, जो हमेशा वेद के ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को उसके कर्मों का पूरा फल प्राप्त हुआ। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर
आक्रमण करने लगा था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। इसी वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान शुरू कर दिया। उसने ब्राह्मणों को कर्म कांड करने से मना कर दिया, धर्म कर्म का कार्य करने से रोका, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि राक्षसों द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाने लगा। इससे उबकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उन्हें चेतावनी दी। एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया। भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों की वहीं रुकने की मांग से अभिभूत होकर भगवान शिव वहां विराजमान हो गए और इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। मेरे यहाँ की रोचक तथ्य की बात करूं तो मेरे भक्त द्वारा ऐसा माना जाता है कि मेरे आसपास और उज्जैन नगरी में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजार सकता, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसे इसकी भारी कीमत व दंड भुगतना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के राजा महाकाल स्वयं है। जिस क्षण से महाकाल उज्जैन में विराजमान हुए हैं उस क्षण से आज तक उज्जैन का कोई भी राजा नहीं हुआ। उज्जैन के केवल एक ही शासक हैं और वो है प्रभु महाकाल। अब जब मैं मेरी सुंदरता और वास्तुकला की बात कर रहा हूं तो आपको मेरे यहां बने नए कॉरिडोर की तरफ भी लेकर चलता हूं, जिसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। महाकाल कॉरिडोर का काम 2 चरणों में हुआ था, जिसके लिए करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पहले चरण के लिए करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए। महाकाल मंदिर कॉरिडोर करीब 900 मीटर एरिया में बना है। मेरे यहां बन रहे कॉरिडोर का आकार काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 4 गुना बड़ा है। कॉरिडोर में शिव तांडव स्रोत, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्रसागर तट विकास, अर्धपथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सर्विसेज भी तैयार की जा रही हैं। इससे भक्तों को दर्शन करने और कॉरिडोर घूमने के दौरान खास अनुभव होने वाला है। इसकी खास बात यह है कि भव्य कॉरिडोर को चलाने के लिए करीब 1000 लोगों की जरूरत होगी। ऐसे में लोकल लोगों के लिए रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। अगर आपने भी इस भव्य कॉरिडोर को देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बताएं आपका अनुभव कैसा रहा। मेरे प्रिय भक्तों, आप में से कौन कौन मेरे प्रभु के दर्शन कर चुका है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तथा जब भी भक्तगण यहां आने वाले हैं तो उनको बता दूं उज्जैन भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है, इसलिए आपको यहां तक आने के लिए देश के सभी बड़े शहर दिल्ली, मुंबई या कोलकाता से साधन मिल जाएंगे। अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो इंदौर में महारानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट उज्जैन का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। यहां से महाकालेश्वर की दूरी मात्र 56 किलोमीटर है, जिसमें आपको 1 घंटा या 1.25 घंटे के आसपास समय लगेगा। अगर आप ट्रेन या बस से यात्रा करना चाहते हैं तो शहर में उज्जैन सिटी जंक्शन, विक्रमनगर और चिंतामन मुख्य रूप से 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। यहां कई ट्रेन नियमित आती हैं जो भारत के महत्वपूर्ण शहरों से उज्जैन को जोड़ती हैं। आपके लिए यहां जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक के महीने का रहेगा। यह समय सर्दियों और वसंत का रहता है, इसलिए इससे अच्छा समय महाकालेश्वर आने के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। जाते जाते आपके अपने परिक्रमा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।